भीषण गर्मी पड़ रही है। जैसे कि आप जानते ही हैं मौसम कैसा एकदम से पलट गया है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो जो कि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो गमले में अधिकतर हम पौधों को लगाते हैं। जो मिट्टी में पौधे होते हैं तो वो तो अपने आप न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी उनकी ज़रूरत है वो फिर भी पूरी कर लेते हैं, लेकिन जब हम गमलों में पौधे लगाते हैं तो उन्हें हमें ऊपर से न्यूट्रिएंट्स, खाद पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ पौधे हार्डी तो बहुत होते हैं, लेकिन उन हार्डी पौधों के भी हमें देखभाल करनी ज़रूरी होती है, जिनमें से एक है गुड़हल का पौधा। आज इसी पौधे के बारे में बात करूंगी। तो गुड़हल जो है हाइब्रिड और देसी गुड़हल दोनों तरह का आता है और कई कलर में आता है। तो इसकी हम देखभाल कैसे कर सकते हैं जिससे कि ये भर भर के फ्लावरिंग करे और हमारी पौधों पर कलियाँ बहुत ज़्यादा बने, बहुत ज़्यादा फूल दे, और जो फूल आए तो वो लंबे समय तक टिका रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले गुड़हल हमने जिस भी गमले में लगा रखा है तो पहले तो हमें ऐसे गमले का चयन करना चाहिए जो कि कम से कम 12 इंची का हो। जो हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल होता है उसे तो आप फिर भी 8-10 इंच के गमले में लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कम से कम 12 इंची का हो। मिट्टी का पॉट हो तो अच्छा है, और वरना तो आप और कैसे भी पॉट में भी लगा सकते हैं। तो जब हमने जिस जगह पर अपना गुड़हल का पौधा लगा रखा है, अगर वो हमारे पौधों में कलियाँ नहीं बन रही है, कम बन रही हैं और फूल खिलते हैं और ज़्यादा देर नहीं टिक पाते और उसमें कीड़े लग गए हैं, जैसे मिली बग वगैरह या काले रंग के कीड़े अधिकतर गुड़हल के पौधे में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो उसी का मैं उपाय आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप वो कर लेना, बहुत ही ज़्यादा काम के उपाय हैं और सब मैं देसी जुगाड़ ही, देसी प्रयोग ही करती हूँ, देसी खाद और देसी तरीके अपनाती हूँ, जिससे मेरे पौधे पर भर भर के फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये देखिए अभी तो मैं आपको गुड़हल के बारे में बता रही हूँ। तो गुड़हल के पौधे में आप क्या करें, जिस गमले में आपका पौधा लगा है, एक तो उसकी जो मिट्टी की गुड़ाई है वो आप करते रहें हर 10-15 दिन में या महीने में एक बार। तो गुड़हल के पौधे या वैसे भी जो भी पौधे होते हैं उनकी मिट्टी की गुड़ाई आपको करती रहनी चाहिए। और महीने में एक बार 12 इंची के गमले में एक दो मुट्ठी भर भर के हमें नीम की खली दे देनी चाहिए। और साथ में जो ये केले होते हैं पोटेशियम के लिए, जिससे कि उसमें कलियाँ ज़्यादा बने और फ्लावरिंग अच्छे से हो, तो उसकी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हम केले खाते हैं जो उसके छिलके होते हैं उसे सुखा कर रख लें, उसका पाउडर बना लें। तो वो भी हमें अपने गमले में 10-15 दिन के अंतर पे देते रहना चाहिए, 3-4 चम्मच अगर बड़ा गमला है। अगर हम पाउडर नहीं बना सकते तो जो केले के छिलके होते हैं तो उनको ऐसे ही कोई भी आप ऐसी बाल्टी बना लें जिसमें कि आप इन छिलकों को डालकर और पानी डालकर भिगाते रहें, और 1 हफ्ते में इसमें से जो आप एक बाल्टी रख लें जिसमें केले के छिलका को आप डालती रहें, और चाहे छिलके कितने भी डालती रहें। तो उसमें क्या करें, जब भी हम पौधों में डालें तो 1 लीटर पानी को जो होता है हमारा केले के छिलका जिसमें हमने भिगो रखा है, उसका हम पानी 1 हफ्ते बाद डालना शुरू करें। उस जिसमें हमने केले के छिलके भिगाए हैं उसमें से 1 हफ्ते बाद डालना शुरू करें, और 1 लीटर पानी को हम अपनी एक बड़ी बाल्टी में, बड़ी सादे पानी की बाल्टी में डालते हैं, और उससे हम अपने सारे पौधों में इससे अपने गमले के आवश्यकता अनुसार पानी दे सकते हैं। छोटा गमला हो तो उसमें आधे मग के करीब, आधे लीटर के पानी के करीब पानी दे सकते हैं। तो पानी आप अपने आवश्यकता अनुसार दें, और साथ ही साथ उस कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए जो हम दवाइयाँ वगैरह खाते हैं, जो सफ़ेद रंग की गोलियाँ होती हैं, जो भी हो, चाहे पैरासीटामोल हो या कोई भी हो, घर में बेकार पड़ी रहती है एक्सपायरी डेट की, वो भी बड़ा गमला हो तो उसमें 3-4 गोली को हम डाल सकते हैं घोल कर, या ऐसे ही तोड़ तोड़ कर डाल सकते हैं। और नहीं तो जो हमें ये चूना मिलता है, चूना होता है जो कि पान में भी लगता है, उसको ले लें और 1 चम्मच चूने को हम 1 गिलास पानी में भिगा दें, और उसके पानी को 1 लीटर पानी में मिलाकर एक गमले में दें। यानी कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चूने को डालकर हम एक गमले में दे सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है कैल्शियम की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम समय समय पर इसमें हमें थोड़ा सा फिटकरी का पानी भी, 2 ग्राम फिटकरी 1 बाल्टी पानी में हम भिगो दें, और उसके पानी को भी थोड़ा थोड़ा महीने में एक बार दे सकते हैं। तो कुछ हम ऐसे देसी आयुर्वेदिक उपाय करेंगे जिससे कि हमारा पेड़ पौधे में क्या होगा, कलियाँ जो हैं वो ज़्यादा आएंगी, फूल भी ज़्यादा बनेंगे और झड़ेंगे भी नहीं। जो पीली पत्तियाँ जो हैं वो टूट कर गिरती हैं रहती हैं, तो वो भी नहीं होगा। तो पीली पत्तियों के लिए तो ये है, जब हम गमले में जिसमें पौधा लगाते हैं ध्यान रखिए उसमें पानी रुके नहीं, पानी का निकास अच्छी तरह से हो। और साल भर में हमें क्या है, जब अगर हमारा गमले में पौधा ऐसा हो गया है जिसकी जो जड़ें ऊपर तक आ गई हैं और मिट्टी को बुरी तरह से जकड़ लिया है, तो हमें साल भर में गमला चेंज कर देना चाहिए, या उसके पौधे की जड़ें नीचे से काट कर
चेंज कर देनी चाहिए। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाऊंगी और पहले भी बनाई है, तो उसमें आप देखना कि हम गमले को कैसे रिपोर्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल गुड़हल के बारे में बात हो रही है, तो अधिकतर गुड़हल के पौधों में सफ़ेद मिलीबग या काले रंग के कीड़े लग जाते हैं। अधिकतर इसकी कलियों के चारों तरफ देखा होगा आपने, और फूलों पर। उसका आसान सा उपाय मैं आपको बता देती हूँ, आप सभी कर लीजिए। कोई भी सर्फ ले लीजिए या कोई भी शैम्पू का पाउच, 1 लीटर की बोतल में आप थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब सर्फ जो है उसमें घोल लीजिए, और उससे मतलब बहुत ही अच्छी तरह से तेज़ धार से स्प्रे कीजिए पूरे गुड़हल के पौधे में, या जिसमें भी पौधे में आपके कीड़े लगे हों, सब में अच्छी तरह से उससे अच्छे प्रेशर के साथ आप उससे छिड़किए। पौधे पर अच्छी तरह से शार्पनिंग कीजिए, तो आपके पौधे के जो मिलीबग लगा रहता है वो आसानी से साफ़ हो जाएगा और जल्दी से लगेगा भी नहीं। इस प्रक्रिया को आप, जो ये सर्फ वाली प्रक्रिया है या शैम्पू वाली जो प्रक्रिया है, इसको आप 15 दिन, मतलब 15 दिन में एक बार ज़रूरी करते रहना चाहिए। सभी पौधे पर करें तो कभी भी आपके पौधे में मिलीबग नहीं लगेगी। और एक विशेष बात ये है, आप अपने घर पर भी नीम खली बना सकते हैं, या मार्केट में भी अवेलेबल हो जाता है। जो ये बीज की दुकानें होती हैं उनसे, या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। नीम खली को आप ज़रूर अपने हर गमले में, जो बड़े गमले होते हैं उसमें कम से कम 3-4 मुट्ठी चारों तरफ, जो पौधा होता है उसके चारों तरफ गुड़ाई करने के बाद, जब हम पौधे की गुड़ाई करते हैं, मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, तो उसके बाद 3-4 मुट्ठी महीने में एक बार ज़रूर दीजिए। जिस पौधे में ये हम नीम खली डालते हैं, हर एक गमले में वैसे डालनी चाहिए, छोटे बड़े गमले के हिसाब से। अगर छोटा गमला है तो 1 मुट्ठी डालें, बड़े गमले में 4, तो उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो इस तरह से हम कुछ उपाय के द्वारा हम अपने पौधों को भीषण गर्मी से बचा सकते हैं। और भीषण गर्मी में भी हमारे पौधे फलते फूलते रहेंगे, बहुत कलियाँ देंगे। और ख़ास ख्याल ये रखें, अब हो सके तो पौधों के चारों तरफ ग्रीन नेट का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ग्रीन नेट नहीं है तो कोई भी बारीक चुन्नी या ऐसा कपड़ा पौधे के चारों ओर ढक दें, जिससे एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ धूप इन पर ना लगे, क्योंकि हाइब्रिड जो फूल होते हैं वो जल्दी मुरझा जाते हैं। बस इन्हीं के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो के लिए जय हिंद, जय श्री राधे।